नमस्कार, मैं अमन दीक्षित स्वागत करता हूँ हमारे खास शो बॉलीवुड स्टोरीज में। आज हम बात करने वाले एक ऐसे मुद्दे पर कि कैसे और क्यों बॉलीवुड सोशल मीडिया पर अक्सर विवादों में रहता है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं E24 के एंकर सिद्धांत मोहन। बहुत बहुत स्वागत सर आपका हमारे शो में। Thank you so much for having me here. सर, सोशल मीडिया और बॉलीवुड का अलग ही रिश्ता है, क्योंकि बॉलीवुड में आए दिन कोई ना कोई विवाद होते रहते हैं। तो क्या उन्हीं विवादों को एक बड़ी कंट्रोवर्सी बनाने में सोशल मीडिया का हाथ होता है? जो आपने क्वेश्चन पूछा है वो है सोशल मीडिया को लेकर और कंट्रोवर्सीज को लेकर, ठीक है। अब आप ये देखो कि कंट्रोवर्सीज का सिर्फ एक मीडियम है सोशल मीडिया, और मैं मीडियम भी नहीं कहूंगा। अब देखो फर्क क्या है कि आज की डेट में सबके हाथ में मोबाइल फोन है, ठीक है, और सबके पास सोशल मीडिया की पावर है। जो आदमी जो भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने दुनिया के सामने रखना चाहता है, ही इज इंडिपेंडेंट, वो रख सकता है, कोई भी हो वो, क्यों ना। तो ऐसा नहीं है कि कंट्रोवर्सीज को एक हवा देता है सोशल मीडिया, बट हाँ ये चीज़ है कि जो लोग पब्लिक फिगर्स होते हैं, जो पब्लिकली अपना अपीयरेंस देते रहते हैं, उनकी चीज़ें ज़्यादा इजीली एक्सेसिबल होती है सोशल मीडिया पे, बिकॉज वी आर द पीपल आर पब्लिक फिगर, और उनकी कहीं ना कहीं लाइफ जो होती है, ठीक है, वो कुछ हद तक पब्लिक को कमिटेड होती है। तो उनकी जो भी चीज़ें होती है वो सोशल मीडिया पे आ जाती है, एंड इट इज़ अ टेक ना। मतलब मेरा ये कहना है कि कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि कट करके सामने रिप्रेजेंट की जाती हैं, सही तरीके से कह लूँ, गलत तरीके से कह लूँ, लेकिन आप जिस तरह से जिस चीज़ को दिखाओगे वो उसी तरह से दिखेगा। आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि दो लोगों की बात हो रही है, बातों में उतना इम्पैक्ट नहीं होता, लेकिन जब सोशल मीडिया पे आप रील देखते हो तो बैकग्राउंड में एक थोड़ा सा इमोशनल या मोटिवेशनल म्यूजिक बजता रहता है, तो वो इम्पैक्ट होता है कि आप चीज़ों को किस तरह से जनता के सामने रिप्रेजेंट करना चाहते हो बेसिकली। तो सर, क्या आपके हिसाब से सोशल मीडिया ऐसे मुद्दे क्रिएट करता है जो शायद उस हद तक बॉलीवुड इंडस्ट्री में एग्जिस्ट ही नहीं करते? जैसे कि हम बात करें नेपोटिज्म की, कास्टिंग काउच की, या फिर मी टू कैंपेन हो। जो तीनों आपने एग्जाम्पल्स लिए, मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता, लेकिन हाँ इतना ज़रूर पता है कि ये सारी चीज़ें इंडस्ट्री में एग्जिस्ट करती हैं, तभी इन पर बात हो रही है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि ये कभी हुई ना हो और अचानक से इतनी बातें इन सारी चीज़ों पर हो रही हैं। बिल्कुल एग्जिस्ट करती हैं ये सारी चीज़ें, लेकिन हाँ एक ये है कि देखिए मैं आपका एक डाउट क्लियर करना चाहता हूँ। सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपनी बात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसके सामने, आप दुनिया को बता रहे हैं कि इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, एक मीडियम है बेसिकली। और आपका जो क्वेश्चन था कि नेपोटिज्म हो या कास्टिंग काउच हो, ये सारी चीज़ें, तो आप इस तरह से इस चीज़ को समझो कि सोशल मीडिया पे कास्टिंग काउच को लेकर फॉर एग्जांपल एक बात कही गई कि हाँ ऐसा ऐसा है। अब उस पे बहुत सारे लोग अपना प्लस और माइनस रिप्रेजेंट करते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा है, वैसा नहीं वैसा है। अब सामने वाला चीज़ों को किस तरह से ले रहा है, कितना ज़्यादा बढ़ा रहा है, बट कहीं ना कहीं मैं हाँ इस चीज़ से ज़रूर एग्री करूंगा कि सोशल मीडिया पे, स्पेशली सोशल मीडिया पे, इन चीज़ों को लेकर कुछ ज़्यादा ही बातें होती हैं, कुछ ज़्यादा ही रिएक्शंस आते हैं, और कहीं ना कहीं कुछ ज़्यादातर ऐसे लोग प्रेजेंट है जो उन सारे कंप्लीट एक जो बॉक्स है ना उसको देखते हुए एक अपना माइंडसेट बना लेते हैं। सर, 2020 में सुशांत सिंह सुसाइड मामले में सोशल मीडिया पर जमकर रिया चक्रवर्ती का मीडिया ट्रायल हुआ, तो क्या वो सही था? सबसे पहली चीज़ तो आप ये समझो कि वो एक जुडिशियल केस है, ठीक है, और उन सारी चीज़ों पे सुशांत का जब ये सिनेरियो हुआ था उस टाइम पे कोविड था, कोरोना का टाइम चल रहा था, हर आदमी अपने घर में बैठा हुआ था। मीडिया वाले वो प्रिविलेज्ड लोगों में से एक हैं जिनके कंधों पे जिम्मेदारी दी गई थी उस वक्त भी कि वो बाहर निकलें, फील्ड में जाएं और जो भी देश का हाल है वो जनता को बताएं। उस टाइम पे ये सारी चीज़ें घटना घटी थी, एंड मुझे अभी भी याद है पूरे दिन पूरे रात लोग खड़े थे, मतलब सुशांत के फ्लैट के बाहर हमारे जो जर्नलिस्ट थे वो खड़े थे एक एक कवरेज पहुंचाने के लिए जनता तक। अब आप बात कर रहे हो सुशांत के केस में कि सोशल मीडिया पे बातें बहुत ज़्यादा आई, रिया चक्रवर्ती को एकदम ऐसा मतलब दोषी साबित कर ही दिया था सोशल मीडिया पर, तो वो सही था क्या? यार देखो हम ना इंडियन सोसाइटी में रहते हैं, ठीक है, और हमारे यहाँ ना जजमेंट जैसी एक चीज़ है कि हम पहले ही आदमी को जज कर लेते हैं कि क्या है क्या नहीं है, और हम पहले ही उस पर फैसला सुना देते हैं, भाई इस पे पहले कोर्ट का फैसला आना चाहिए। बट हाँ कुछ लोग थे ऐसे, कुछ कहीं ना कहीं कहूँगा कुछ ऑर्गेनाइजेशंस भी ऐसे थे जिन्होंने पूरी तरीके से
कोर्ट के पहले सारे बिना सबूत जाने, बिना चीज़ों को जाने, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने डिफरेंट जो भी उनके प्लेटफॉर्म्स थे, वहाँ पर तरह तरह की बातें हुई, तरह तरह के इल्ज़ाम लगे। और कुछ ऐसी चीज़ें भी, देखो पूरी तरीके से गलत नहीं, सोशल मीडिया पे ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो सामने, आप जनता के सामने लाता भी है, कुछ ऐसे सच लेकर आता है जो शायद किसी को ना पता हो। लेकिन सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा वेपन है। अब आप उसको किस तरह से यूज करना चाहते हैं वो आपके ऊपर है। आप चाहे तो उसको कंस्ट्रक्टिव वे में यूज कर लो, चाहे डिस्ट्रक्टिव वे में यूज कर लो, वो आपके हाथ में है कि आप उसको किस तरह से इस्तेमाल करना चाहते हो। रिया चक्रवर्ती वाले केस की आप बात कर रहे हो, बहुत लोगों ने बहुत तरह के इल्जाम लगाए, लेकिन कोर्ट का क्या फैसला आया उस पर, तो ठीक है, बातें तो बनती रहती है। जैसा मैंने सबसे पहले कहा, इंडियन सोसाइटी में भाई लोग तरह तरह की बातें करते हैं, तरह तरह के अपने प्लस माइनस पॉइंट ऑफ व्यूज बताते रहते हैं। सर 2022 में आमिर खान की एक फिल्म आई थी लाल सिंह चड्ढा। 2023 में प्रभास की फिल्म आई थी आदि पुरुष। तो जब ये फिल्म रिलीज होने से पहले एक हैशटैग बड़ा वायरल हुआ था, बॉयकॉट। तो सर क्या जब ये बॉयकॉट वर्ड किसी सेलिब्रिटी के नाम के आगे या किसी फिल्म के नाम के आगे लग जाता है तो इससे बॉलीवुड कलेक्शन पर क्या असर पड़ता है? दिल्ली का भी इस वक्त चुनाव चल रहा है, ठीक है, हर एक पार्टी किसी ना किसी के खिलाफ बोल ही रही है। वो अपना पॉजिटिव साइड रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो अदर पार्टीज हैं वो उनका नेगेटिव साइड दिखा रही है कि आपने ये वादे किए थे ऐसा नहीं हुआ था, वो वादे किए थे वैसा नहीं हुआ था। आप बात कर रहे हो बॉयकॉट बॉलीवुड की, ठीक है, एक कैंपेन आया था। सॉरी, मैं बॉयकॉट बॉलीवुड की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ बॉलीवुड में कोई फिल्म आती है, जैसे कि अभी आदि पुरुष आई थी, तो उसको लेके एक हैशटैग वायरल हुआ था कि बॉयकॉट आदि पुरुष। तो जब किसी फिल्म के नाम के आगे बॉयकॉट लग जाता है तो क्या इससे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर क्या असर पड़ता है? नुकसान होता है, फायदा होता है, क्या होता है? यार देखो, हमारे इंडस्ट्री में एक टर्म है, एवरी पब्लिसिटी इज अ पब्लिसिटी, चाहे वो राइट हो चाहे नेगेटिव हो। बहुत, अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, आप आदि पुरुष की बात कर रहे हो, बहुतों ने कहा कि भाई आदि पुरुष नहीं देखनी चाहिए, उसमें ऐसा है, उसमें वैसा है, उसमें कई भावनाओं को किसी को ठेस पहुंचाई गई है, सही तरीके से प्रोजेक्ट नहीं किया गया है। लोग कह रहे थे मत जाओ देखने। वहीं एक बहुत बड़ा वर्ग, एक बहुत बड़ा नंबर ऑफ ऑडियंस ऐसी भी थी जिन्होंने ये सोचा था कि चलो भाई आदि पुरुष देख कर आते हैं, क्या आखिर इसमें है क्या। हालांकि फिल्म उतना अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाई जितना उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि बॉक्स ऑफिस पे परफॉर्म करेगी, लेकिन वो फिल्म इतनी बुरी भी नहीं थी। उसने अपनी कमाई निकाल ली, बहुत आराम से निकाल ली, ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा उसको। तो ठीक है, कुछ लोग ये देखने के लिए गए कि क्या कमियां निकालनी है, और कुछ लोग अपनी राइट एक्सपेक्टेशंस रख के गए कि भाई हमें आदि पुरुष देखनी है। तो यही सीन है इसमें का फिलहाल। तो मेरा आखिरी सवाल है कि क्या सोशल मीडिया ने सेलिब्रिटी की पर्सनल और पब्लिक लाइफ को एक समान कर दिया है? यार देखो, आप सेलिब्रिटीज की खाली बात कर रहे हो ना, यार देखो सेलिब्रिटीज के साथ ये सीन है ना, मैं आपको बहुत फ्रैंकली बता रहा हूं, उनकी कुछ पर्सनल लाइफ अब रह नहीं गई है। हालांकि ये बात बहुत गलत है, क्योंकि आप देखते हो, आप आए दिन, पेपराजी कल्चर क्या है, सेलिब्रिटीज को स्पॉट करना। लोग इतना ज्यादा आगे बढ़ गए, अगर आपको आलिया भट्ट वाली बात पता होगी तो किसी ने शायद किसी बिल्डिंग पे जूम इन कैमरा करके उनके घर के अंदर बैठी हुई फोटो निकाल ली थी। तो ये तो बहुत ज्यादा गलत बात है, क्योंकि एक दायरा होना चाहिए, एक बैरियर होना चाहिए कि अच्छा ठीक है भाई, उनकी भी, वो भी अपने फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, वो भी अपने घर में आम तौर पे जैसे हम रहते हैं, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी बिताते हैं, वो भी वैसे ही बिताते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बट बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस कहीं ना कहीं एथिकली रॉन्ग है, मेरा ये कहना बेसिकली मेरा पॉइंट है। और जो आप ये पूछ रहे हो कि क्या सेलिब्रिटीज की लाइफ कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे एक समान बना दिया, तो यार को ना बस एक छोटे से एग्जाम्पल से समझो, हर दूसरा तीसरा आदमी आज की डेट में इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है। सही बात कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ? सही कह रहे हो आप। पॉइंट है इसमें, हर दूसरा तीसरा आदमी इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है, हर दूसरा तीसरा आदमी अपने स्किल्स को, अपनी पर्सनैलिटी को दुनिया के सामने रिप्रेजेंट करना चाहता है, फेमस होना चाहता है, एक फॉलोअर, एक नंबर ऑफ ऑडियंस का ट्रस्ट गेन करना चाहता है, कह लूँ, या फिर कह लूँ कि पब्लिक फिगर बनना चाहता है। हर दूसरा तीसरा आदमी आज की डेट में पब्लिक फिगर बनना चाहता है, और ये बात सच है, इस बात से कोई मुकर नहीं सकता। तो यार वो हम लोग ही तो हैं जो खुद चाहते कि भाई हमें पब्लिक नोटिस करे, हमें हमारी 4 फोटोज सामने आए, हम अपने टैलेंट को शोकेस कर पाएं, ये सारी चीज़ें। और फिर जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो हम ही वो लोग हैं जो फिर इसमें
कमियां निकालते हैं कि नहीं अब बहुत ज़्यादा हो रहा है, अब ऐसा हो रहा है और अब वैसा हो रहा है। तो इस बात में कहीं कोई ऐसा कोई बहुत कोर नहीं है कि क्या सोशल मीडिया आज की डेट में सेलिब्रिटीज और आम लाइफ को एक नॉर्मलाइज कर देता। नहीं, ऐसा नहीं है। वो एक अलग जिंदगी है। इट इज ए पार्ट ऑफ ए जॉब। एक सेलिब्रिटी का कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना, इंटरेक्ट करना, उनके पास और कनेक्टिविटी का एज सच कोई बड़ा मीडियम नहीं है जिससे वो कनेक्ट हो पाए। लोग उस पर आते कमेंट्स में अपना वो बताते कि आपकी ये परफॉर्मेंस अच्छी लगी, आपका ये परफॉर्मेंस नहीं अच्छी लगी। तो वो भी एक तरह से इट इज राइट नाउ ए पार्ट ऑफ जॉब, जहाँ पे वो अपने वर्क को, अपने टैलेंट को और अपने कहीं ना कहीं पर्सनल लाइफ को भी शेयर करते हैं बिकॉज पीपल लव इट एंड दैट्स ए फैक्ट। बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धांत सर आपका हमारे Thank शो you में so आने much. के लिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलता है आपसे अगले एपिसोड में किसी नई स्टोरी के साथ। धन्यवाद।